40 दरवेश जो दिन रात अल्लाह अल्लाह किया करते थे, मखलूक की खिदमत में लगा रहा करते थे। ख्वाजा गरीब नवाज की नजर विलायत में हिंदुस्तान में इस्लाम की आबियारी फरमाई। इसी वजह से लिखना पड़ा ख्वाजा मोहम्मद किरमानी को वसूल कदम मुबारक आहले यकीन कि बहकीकत मुईनुद्दीन बहुत ज़ुल्मत इंदिया बनूर ऊ रोशन मुनव्वर कश इस आफताब अहले यकीन की हिंदुस्तान आमद से इस दया की ज़ुल्मत नूर इस्लाम से बदल गई। अबुल फजल आईने पर लिखता है अज़लत जज़ीब अजमेर शुद्ध और फरावात शराब का रखो जो गिरवा गिरोह मुकुम बनो। अबुल फजल आईने पर लिखता है कि आपने अजमेर शरीफ में सकूनत इख्तियार फरमाई और गिरोह आपके हक पर दायर इस्लाम बाकी रहा। आज जरूरत है इस्लाम की अखलाकी जात को पेश करने की। मुसलमानों, आपका माज़ी इतना रोशन है कि किसी कौम का मुस्तकबिल इतना रोशन नहीं हो सकता जितना रोशन आपका माज़ी है। पलटो अपने माज़ी की तरफ, पलटो अपनी हकीकत की तरफ और आओ इस उजाले की तरफ। वो मुसलमान थे जिन्होंने समरकंद के अंदर सबसे पहले कागज की फैक्ट्री बनाई। 704 ईस्वी में मुसलमानों ने इल्म को इतना प्रमोट किया, इतना बढ़ाया कि 8वीं सदी ईस्वी के इब्तिदा में कागज साजी की फैक्ट्री मुसलमानों ने बनाई। जब यूरोप डार्क एज में चल रहा था, जिसको क़ुरून मुस्लिम कहा जाता है, उस वक्त मुसलमान कुर्तुबा में, स्पेन में, कर्नाटक में, तुलेखा में, बगदाद में अज़ीम तहज़ीब होती मिला थी। मुसलमानों, आज इल्म से हमारी दूरी हो चुकी है। दूसरी कौमें हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुकी हैं। इस वजह से मुसलमानों का गलबा दो वजह से था। एक गलबा ईमानी ताकत की वजह से था, दूसरा उलूम फनून में, साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों की जो तरक्की थी उसकी वजह से इस कौम का गलबा था। मुसलमानों ने तो कुरान को दाग दे रख दिया, कुरान का मतलब ये समझ लिया कि कुरान मुर्दों को इशारे सवाब करने के लिए उतारा गया, मुर्दों को सवाब पहुंचाने के लिए कुरान को उतारा गया। कुरान को उतारने का मकसद हुदत बिन नास है, गाइडेंस ऑफ ह्यूमैनिटी है, इंसानों की हिदायत है। जब तक मुसलमान कुरान से हिदायत दे रहे, जब तक मुसलमान कुरान से गाइडेंस लेते रहे, ये दुनिया की इमारत करते रहे, दुनिया की क़यादत करते रहे। जब से मुसलमानों ने कुरान को इशारे सवाब के लिए, मुर्दों को बख्श करने के लिए बोलना शुरू किया, मुसलमानों को सवाल हो गया, मुसलमानों का इंतजार हुआ। आज मुसलमानों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। कुरान सब नहीं चला गया हुआ। आज कौम बेतरबियत नजर आती है। आज आप देख रहे हैं और सरों का ये सैलाब नजर आ रहा है। लाख से ज्यादा तादाद में इंसानों की भीड़ नजर आ रही है। ये अभी तक भीड़ है, कौम नहीं है। कौम में तब्दील नहीं हुई है, इसलिए कि कौम वो होती है जिसके पास मिशन होता है, कौम वो होती है जिसके पास मंशूर होता है, कौम वो होती है जिसके पास कोई प्लान होता है। आज इस वक्त भीड़ नजर आती है। अगर आज कौम होती तो हमारे बड़े बड़े उलमा ये सलाहों में नहीं जाते। वाह 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 वाह। भीड़ नजर आती है और इस भीड़ से क्या उम्मीद की जा सकती है। और जानिए, कौम को कौम बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बहुत अच्छा पैगाम है करना पड़ता है तब जाके कौम को। बेशक बेशक हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन पर कौम तैयार फरमाई, कौम एक दिन में, एक रात में तैयार नहीं हो गई। एक जोशीली तकरीर से कौम तैयार नहीं हुई, बल्कि उस कौम को तैयार करने के लिए 23 साल का अरसा दरकार था। 23 साल मेहनत करनी पड़ी। नबी साथ है, वही इलाही की कुव्वत मौजूद है, फिर भी 23 साल लगे पूरा पेट भरा हुआ है। कौम के पूजन करने में, उसके मिजाज को, उसकी तहजीब को, उसकी सिविलाइजेशन को बदलने में 23 साल का अरसा लग गया। आज हम 23 दिन देने के लिए तैयार नहीं हैं, 1 घंटा देने के लिए तैयार नहीं हैं और चाहते हैं एक फर्श का नारा लगे और कौम तब्दील हो जाए। ऐसे कौम बदलते हैं। आज कौम की जरूरत है और कौम की तब्दील इन दरसगाहों से हो सकती है, खानकाहों से हो सकती है,
شک لیکن خانقاہیں بھی خشک ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. خانقاہوں کے روحانی چشمے خشک ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ علماء وابستہ ہیں خانقاہوں سے، قوم وابستہ ہے خانقاہوں سے، اور خانقاہوں نے رسم و رواج کو اتنا فروغ دیا ہے کہ اصل حقیقت کو ختم کر دیا ہے. تصوف کے نام پر جو خرافات بدعات خانقاہوں سے روان ہو رہی ہیں، اس نے تصوف کا حقیقت کا جنازہ نکال دیا ہے. آج خانقاہوں کی اصلاح کی ضرورت ہے کیونکہ آج مدرسوں میں جو ہمارا نظام ہے تربیت کا، اس کا تعلق بھی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہے. آج قوم کو فقط علم کی بنیاد پر چل نہیں جا سکتا بلکہ علم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. امرتم کے ہاتھ علم کے ساتھ جب تک تزکیہ نفس نہیں ہوگا، تربیت نہیں ہوگی، قوم بدل نہیں سکتی.